Hello bachcho, let's see this question. The question says a force P pulls on a crate of mass M that is in contact with a rough surface. The figure shows the magnitudes and directions of the forces that act on the crate in this situation. W represents the weight of the crate. Fn represents the normal force on the crate, and F represents the frictional force. Which statement best describes the motion of the crate? और हमें 4 स्टेटमेंट्स दे रखे हैं। क्वेश्चन में हमें ये हमारा क्रेट है, इस पर एक पी फोर्स लग रहा है 160 न्यूटन का एट एन एंगल 60 डिग्री फ्रॉम हॉरिजॉन्टल, और क्रेट का मास हमें स्मॉल एम दे रखा है। हमारा जो एफ फोर्स है 80 न्यूटन का, ये फ्रिक्शनल फोर्स है। वेट है हमारा 196 न्यूटन का, और ऊपर नॉर्मल फोर्स लग रहा है। ऑब्वियसली नॉर्मल फोर्स ऊपर की तरफ लग रहा होगा। तो हमें क्रेट का मोशन बताना है। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने में जो हमारा की कंसेप्ट यूज होने वाला है वो हमारा यूज होने वाला है फोर्स एंड मोशन का, साथ में फ्रिक्शनल फोर्स का। तो सबसे पहले हम क्या कर सकते हैं, हम जो ये हमारा पी फोर्स है इसके कंपोनेंट्स कर सकते हैं। इसके दो कंपोनेंट हो जाएंगे। एक हमारा कंपोनेंट ऊपर की तरफ आएगा वर्टिकल डायरेक्शन में, और ये हमारा होगा पी कॉस 60 सॉरी पी साइन 60 डिग्री का, और एक हमारा हो जाएगा कंपोनेंट हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में, और ये हमारा हो जाएगा पी कॉस 60 डिग्री का। तो हमारा ये क्रेट है, इसमें ऊपर फोर्स लग रहा है नॉर्मल फोर्स प्लस पी साइन 60। नीचे की तरफ इसका वेट है, राइट डायरेक्शन में इस पे फोर्स लग रहा है पी कॉस 60, और लेफ्ट डायरेक्शन में पर लग रहा है फ्रिक्शनल फोर्स। तो पी क्या है, पी है हमारा 160। तो पी साइन 60 क्या हो जाएगा, पी साइन 60 हो जाएगा 160 मल्टीप्लाइड बाय साइन 60 हमारा होता है √3 डिवाइडेड बाई 2। तो ये हमारा हो जाएगा 80√3 न्यूटन, जो कि हमारा हो जाएगा 138.4 न्यूटन। सिमिलरली पी कॉस 60 डिग्री क्या होगा, 160 मल्टीप्लाइड बाय कॉस 60 होता है 1/2, तो ये हमारा हो जाएगा 80 न्यूटन्स। तो सिचुएशन कैसा हो गया, ये हमारा हो गया कि हमारा क्रेट है, ऊपर की तरफ फोर्स लग रहा है एक नॉर्मल फोर्स प्लस 138.4 न्यूटन का, राइट साइड में लग रहा है 80 न्यूटन का, लेफ्ट साइड में फ्रिक्शनल फोर्स जो कि इक्वल है 80 न्यूटन के, और डाउनवर्ड डायरेक्शन में इसका वेट, और जो कि ये रखा है क्वेश्चन में 196 न्यूटन। तो इन वर्टिकल डायरेक्शन नॉर्मल फोर्स प्लस 138.4 न्यूटन शुड बी इक्वल टू 196 न्यूटन। तो यहाँ से हमारा
नॉर्मल फोर्स का मैग्नीट्यूड हो जाएगा 196 माइनस 138.4 न्यूटन, जो कि हमारा हो जाएगा 57.6 न्यूटन। ये हमारा वर्टिकल डायरेक्शन में हो गया। हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन की बात कर लें तो इन हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन इन हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में राइट साइड में हमारा 80 न्यूटन का फोर्स लग रहा है, लेफ्ट साइड में हमारा फ्रिक्शनल फोर्स ये भी 80 न्यूटन का लग रहा है। तो हमारा जो एफ नेट होगा, एफ नेट वो हमारा 80 न्यूटन माइनस 80 न्यूटन, ये हमारा हो जाएगा 0। तो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में हम देख रहे हैं इस पे कोई फोर्स नहीं लग रहा है। फोर्स क्या होता है? फोर्स होता है मास इंटू एक्सेलरेशन। तो जब फोर्स ही 0 है तो यहाँ से एक्सेलरेशन क्या हो जाएगा? 0। अगर एक्सेलरेशन 0 है तो इसका मतलब चेंज इन वेलोसिटी, चेंज इन वेलोसिटी ये हमारा 0 है। तो चलिए अब ऑप्शन देख लेते हैं। हमें ऑप्शन में दे रखा है कि द क्रेट मस्ट बी एट रेस्ट। ऑप्शन बी है द क्रेट मस्ट बी मूविंग विद कांस्टेंट वेलोसिटी। ऑप्शन सी है द क्रेट मस्ट बी मूविंग विद कांस्टेंट एक्सेलरेशन। ऑप्शन सी तो हमारा गलत हो जाएगा क्योंकि एक्सेलरेशन तो 0 है। द क्रेट मे बी आइदर एट रेस्ट और मूविंग विद कांस्टेंट वेलोसिटी। तो जो हमारा स्टेटमेंट डी है ये मोर करेक्ट है, क्योंकि अगर जो है हमारा क्रेट इनिशियली रेस्ट पे होता, जो कि एक्सेलरेशन 0 है, वो रेस्ट पर ही रह जाता। अगर हमारा क्रेट किसी वेलोसिटी से मूव कर रहा होता और तब ये फोर्सेस लगती, तो चूँकि एक्सेलरेशन 0 है तो वो हमारा जो क्रेट है वो उसी वेलोसिटी से मूव करती रहती, उसके वेलोसिटी में कोई चेंज नहीं होता, वो कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव करती रहती। तो ऑप्शन डी जो है हमारा वो मोर करेक्ट ऑप्शन है। ऑप्शन ए और बी ये दोनों भी करेक्ट हैं, लेकिन ये दोनों स्टेटमेंट ही सही है और इन्हीं दोनों को ऐड करके हमारा ऑप्शन डी बना है, जो कि हमारा मोर करेक्ट ऑप्शन हुआ। ऑप्शन डी हमारा करेक्ट ऑप्शन हो गया। होप यू अंडरस्टूड इट वेल। बेस्ट ऑफ लक।